नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। न जाने कितने और कैसे कैसे बाबा की कहानी आप लोगों ने सुनी और देखी होगी, मगर इस बाबा ने जो काम कर दिखाया उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिल रही है। बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे एक नया देश ही खरीद लिया। यहाँ ये मजाक नहीं है। यौन शोषण के इल्जाम से घिरे इस बाबा ने भारत से भागकर भारत से करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी पर एक नया देश बसाने का ऐलान किया है। इस नए देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संविधान और कानून की रूपरेखा भी तय हो गई है। पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है और ये वहां अपना मुल्क बनाए बैठा है। वहां का ये स्वामी है, वही राष्ट्रपिता, यही भगवान है। नाम है राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज। हिंदुस्तान में पुलिस और गिरफ्तारी के डर से अलग इसने अपने लिए यहाँ एक नई दुनिया बनाई है। इस दुनिया का नाम है कैलासा। ये कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र का अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान, अपना प्रधानमंत्री, अपना कैबिनेट और अपनी सेना। आपको बता दें, हिंदुस्तान के फरार अपराधी और इस राष्ट्र के स्वामी का दावा है कि दुनिया का कोई भी हिंदू यहाँ की नागरिकता पा सकता है, क्योंकि जो आस्था का लुटेरा है वो यहाँ सनातन धर्म की रक्षक होने का दावा कर रहा है। अपनी साध्वी के साथ सेक्स टेप से दुनिया भर में मशहूर हुए स्वामी नित्यानंद ने लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नज़दीकी एक टापू को खरीदकर उसे नया देश घोषित कर दिया है और नाम रखा है कैलासा। अगर किसी भी तरह की जानकारी, जैसे टापू की लोकेशन क्या है या उसका नक्शा कैसा है, तो सब जानकारी या तो कैलासा के भगवान को है या इस सृष्टि के भगवान को। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलासा के भगवान कौन है, तो वो हैं स्वयं नित्यानंद जी। बहरहाल हम यहाँ एक चीज साफ कर दें कि दुनिया के नक्शे पर आप ये जो कैलासा देख रहे हैं वो महज एक प्रतीकात्मक तस्वीर है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस कैलासा राष्ट्र की बात रेप का आरोपी नित्यानंद कर रहा है वो कहाँ है, ये अभी साफ नहीं हो पाया। दुनिया के इस इकलौते हिंदू राष्ट्र कैलासा की लोकेशन भले साफ ना हो, मगर इसके अलावा तमाम चीजों का खुलासा नित्यानंद ने अपनी वेबसाइट पर किया है। मसलन राष्ट्रीय पशु भगवान शिव के बैल नंदी को बनाया गया है। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना तिकोना झंडा भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उनकी उपासना कर रहा है। इसके अलावा कैलासा का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी शारबम, तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। अर्थव्यवस्था में इनके गोल्ड्स हैं। दुनिया की इकलौती धार्मिक इकोनॉमी तैयार करना, ये किस तरह की इकोनॉमी होगी, इसका भी राज फिलहाल नित्यानंद के सीने में ही दबा हुआ है। वही कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक ये खुद को धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र बताता है और दुनिया के उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो यहाँ आना चाहता है, फिर वो चाहे किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हो। उन्हें एक सुरक्षित जगह वो दिलाएंगे जिसे नित्यानंद पर साध्वी का यौन शोषण करने और मासूमों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप है। वो यहाँ हिंदुओं को एक ऐसा देश देने का दावा कर रहा है। यहाँ शांति होगी और बिना किसी तरह की हिंसा या दखल अंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का मौका मिलेगा। बता दें, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान के इस भगोड़े आरोपी ने अपना अलग देश क्यों बना लिया? छुप तो वो कहीं भी सकता था। फिर देश बनाने का तुक क्या है और मकसद क्या है, इसे जानने की बहुत आवश्यकता है। मगर फिलहाल जो जानकारियां आ रही हैं उनके मुताबिक नित्यानंद का दावा है कि उसने सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए कैलासा राष्ट्र बनाया है। यहाँ हिंदुओं की अपनी सरकार होगी, अपनी कैबिनेट होगी, इनके विभाग भी बांट दिए जाएंगे। मसलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेड सिविलाइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हार्मोन सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जैसे विभाग वहां बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से नित्यानंद के हिंदू राष्ट्र की दूरी करीब
16,000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नज़दीक कैलाश राष्ट्र की मुख्य भाषाएं अंग्रेज़ी, संस्कृत, तमिल है। कैलासा की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसका भी मॉडल तैयार किया जा रहा है। कैलासा का एक मकसद मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाना है, यानी ऐसा जीवन जो मंदिर और उसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वेबसाइट के मुताबिक यहाँ हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि सबके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था होगी। जो यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे संगीन क्राइम के लिए हिंदुस्तान में वांटेड भगोड़ा है। जानते हैं क्यों उसने देश के कानून से बचने के लिए अपना अलग राष्ट्र बना लिया? क्योंकि कभी कभी उसे लगा कि वही भगवान है। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नज़दीक एक टापू खरीदकर नित्यानंद ने उसे अपना नया देश बनाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने टापू खरीदा हो। इससे पहले भी देश के कई लोग दुनिया की अलग अलग जगहों पर टापू खरीद चुके हैं, मगर देश किसी ने नहीं बनाया। अब अगर नित्यानंद की ये कोशिश कामयाब हो गई तो फिर देश से भागने वाले भगोड़ों को एक नया ठिकाना मिल जाएगा। भारत की पुलिस और एजेंसियों पीछे ना पड़ी हो तो भगवान बनने के लिए नित्यानंद को हिंदुस्तान से इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर दिया है, जबकि अब हिसाब होना बाकी है। लेकिन इससे पहले कि देश के दूसरे तमाम बाबाओं की तरह इसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता, ये नेपाल के रास्ते कैलासा निकला। अमेरिकी देश इक्वाडोर के नज़दीक एक टापू जिसे उसने खरीद कर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाला भगोड़े नित्यानंद की तलाश काफी वक्त से पुलिस को थी, मगर अब उसकी खबर आई भी तो वो इतनी दूर निकल चुका है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। यौन शोषण से लेकर अपहरण तक कई मामलों में कैलासा का ये भगवान वांटेड है। आदमी की आस्था से खेलने के मामले में तो ये जेल की हवा भी खा चुका है, और मशहूर तो ये तब हो गया था जब इसकी सेक्स सीडी दुनिया के सामने आई थी। लगा अब इस फर्जी बाबा का करियर खत्म हो चुका है, मगर करीब 7-8 साल गुमनामी में रहने के बाद ये फिर लौटा और इस बार हुलिया बदल कर ये सामने आया। मगर न जाने क्या बात है इस चेहरे में कि इसकी हकीकत जानने के बाद भी लोग फिर से इसके झांसे में आने लगे और फिर से इसने लोगों की आस्था से खेलना शुरू कर दिया। बाबा दोबारा सुर्खियों में तब आया जब अहमदाबाद आश्रम में उसके ही भक्त ने अपने 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया, लेकिन जब तक पुलिस इस तक पहुंचती तब तक ये रफू चक्कर हो चुका था। यही नहीं, बलात्कार के एक मामले में कर्नाटक पुलिस भी इसको तलाश रही है। अब ऐसे आरोपी बाबा का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबा में कितनी सच्चाई थी और कितनी झूठ किसी को नहीं मालूम। जानने के लिए देखते रहिए भारत। नमस्कार।